अतिथि शिक्षक की प्रधानाध्यापक शासकीय विद्यालय जिंगापुर विज्ञापन जारी हुआ है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय झिंगाझर चौहान के अतिथि शिक्षक वर्ग 2 विषय समाज विज्ञान में एक पद खाली है। इसमें आपको बता देते हैं कि इच्छुक अभ्यर्थी 4/8/2022 से 6/8/2022 तक समय सुबह 11 बजे से 3:30 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होकर झिंगाझर में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और शिक्षण योग्यता में स्नातक, कला समूह में डीएड अथवा बीएड होना अनिवार्य है। इस तरह से मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अभी तक अतिथि शिक्षकों की जॉइनिंग नहीं हो पाई है। इस तरह से आपको बता देते हैं, ऐसे कई स्कूल हैं। इधर आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण मांग को लेकर एक फिर ज्ञापन सौंपने को कहा है। 4/8/2022 की खबर है। आदेशित क्रमांक अतिथि शिक्षक 2022 सहायक आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय जनजाति कार्य विभाग ढिंढोरी अतिथि शिक्षकों के समस्या का समाधान करने के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल क्रमांक के द्वारा अतिथि शिक्षकों को भोपाल दिनांक 4/1/2022 लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक IT अतिथि शिक्षक 2022-23 में भोपाल दिनांक 13/7/2022 और माननीय हाई कोर्ट जबलपुर के द्वारा आदेश क्रमांक दिनांक 7/7/2018 उपरोक्त विषय में लेख है कि अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय ना हो और उनके साथ शोषण ना हो। इस तरह से आपको बता देते हैं, जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा आदेशित क्रमांक को अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करने की योजना बनाई जा रही है। प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को आज पूरे 15 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 16वीं साल अतिथि शिक्षक के रूप में आज विद्यालय में आवेदन करते करते कुछ अतिथि शिक्षकों की जॉइनिंग हुई और कुछ की नहीं हो पाई। इस तरह से आपको बता देते हैं, पूरी खबर के अनुसार माननीय हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश क्रमांक 7/7/2018 के में जो आदेश लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया था, 2018-19 में मेरिट पैनल के आधार पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। उसके पश्चात आदेश क्रमांक जारी हुए। इनमें से लोक शिक्षण संचालनालय के कणिका 27 और उल्लेखित प्रत्येक वर्ष जारी होता है। इस तरह से परंतु लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आदेशित क्रमांक ना पालन करते हुए विज्ञापन जारी भर्ती प्रक्रिया की गई। जबकि आपको बता देते हैं कि 2019 में पैनल ना होने की स्थिति में विज्ञापन जारी करना था। आदेशिक कणिका क्रमांक 2.1 में और 2.2 में स्पष्ट उल्लेखित किया है, उच्च न्यायालय के द्वारा की अवहेलना की जा रही है। इस तरह से आपको बता देते हैं, कई वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षक एक साला एक परिसर होने के कारण उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। जबकि आपको बता देते हैं, जहां पर विशेषज्ञों की आवश्यकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में नियमित शिक्षक की संख्या नहीं है जो पूरे विद्यालय में कार्य कर सकें। इसलिए शासन के द्वारा अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था पूर्ण रूप से जिस संस्था में कार्य कर चुके हैं, वहाँ पर संस्था प्रमुखों के द्वारा कहा जाता है कि पद खाली नहीं है, जो कि बता देते हैं अतिथि शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जिस संस्था में रिक्त पद है, उसी संस्था में पुराने अतिथि शिक्षक, इनके पास अनुभव और शिक्षक ID है, ऐसे पात्र व्यक्तियों को लिया जा रहा है। इस तरह से आपको बता देते हैं, अतिथि शिक्षक उनके पास अनुभव नहीं है, उन्हें किसी भी पद पर न लिया जाए, ताकि कई वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों का भविष्य अंधकार में ना हो और जीविकोपार्जन के सुनिश्चित ढंग से नियुक्ति की जाना चाहिए। शिक्षक भर्ती सरकार के द्वारा 25% कोटे दिए जाने के कारण कई वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों का भविष्य नियमितीकरण की ओर अग्रसर है, परंतु संस्था प्रमुखों के मिलीभगत के कारण अपने चहेते अतिथि शिक्षक पद में निम्न की नियुक्ति कर रहे हैं। अपने रिश्तेदार परिवारों में मामा फुफेरे आदि लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं। इसमें आपको बता देते हैं, कार्यरत अतिथि शिक्षकों के साथ बहुत बड़ी साजिश और खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में कई प्रिंसिपल और संकुल प्राचार्य फंस चुके हैं, जो कि पूर्व की वीडियो में हमने आपको बताया था कि उन्होंने कम नंबर वाले अतिथि शिक्षक को जॉइनिंग दे दी थी। इस तरह से आपको बता देते हैं, मामला गंज वासुदा का था। इस तरह से आपको बता देते हैं कि माननीय महोदय जी से निवेदन है कि हमारे कई वर्षों से
तपस्या कर रहे अतिथि शिक्षकों का ध्यान रखते हुए अतिथि शिक्षकों को यथावत रखा जाए और उनका पद चिन्ह बदला न जाए। अतिथि शिक्षकों के विरुद्ध ऐसी कोई कार्रवाई न की जाए जिससे कि उसका भविष्य खराब हो। इस तरह से नए विज्ञापनों में नए अतिथि शिक्षकों को भर्ती करने के लिए संस्था प्रमुखों के प्रकार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व अतिथि शिक्षकों को पहले प्राथमिकता दी जाए और उन्हें ज्वाइनिंग करा जाए। इस तरह से अतिथि शिक्षकों को 12 माह का सेवाकाल और उन्हें 62 आयु वर्ष तक रखा जाए और उनकी सैलरी हर महीने की 1 तारीख में उनके खाते में दी जाए ताकि उनके परिवार का भरण पोषण उचित प्रकार से हो सके, जिस तरह से किसी प्रकार की समस्या का वो समाधान कर सके और मानसिक प्रताड़ना से मुक्त रहे, जिससे हमारा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक खुश रहेगा। तभी जाके मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगा और देश का विकास होगा और इसमें विकास के साथ साथ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का भी नाम अच्छा रहेगा। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की सैलरी प्रति महीने की 1 तारीख को उनके खाते में स्थानांतरित की जाए। यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से एक सबसे बड़ी मांग है। आपको बता देते हैं ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के कई ज़िले हैं, अभी तक वहाँ पर पद नहीं खुले हैं और अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। जैसे कि विदिशा ज़िले की बात करते हैं तो विदिशा ज़िले में अभी तक कहीं भी पद नहीं खुला हुआ है। इस तरह से आपको बता देते हैं मात्र विदिशा ज़िले के नटरन संकुल में अभी तक अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर ली गई है। जो कि पूर्व से कार्य कर रहे थे उन लोगों को ले लिया गया है, किंतु जिले स्तर की बात करें अभी विदिशा ज़िले के कई स्कूलों की जगह पद शो नहीं हो रहे हैं। इस तरह से वहाँ के प्रिंसिपल और प्रधानाध्यापकों के द्वारा जब तक लिखित में जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय नहीं भेजेंगे जब तक विदिशा ज़िले के पद शो नहीं हो पाएंगे। इस तरह से आपको बता देते हैं इन भिन्नताओं को दूर करने के लिए शिक्षकों का होना बहुत ज़रूरी है। सितंबर और नवंबर तक सभी एग्ज़ाम कराएगी एजेंसी। शिक्षक परीक्षा को एग्ज़ाम एजेंसी को क्लियर चैट जल्द जारी करेगा रिजल्ट। आपको बता देते हैं कि व्यावसायिक मंडल के द्वारा प्राइमरी शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट रोक दिया था। इस तरह से आपको बता देते हैं वर्ग 3 की जो परीक्षा का रिजल्ट इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि उसमें स्क्रीनशॉट की वजह से मामला जांच में चला गया था। इस तरह से आपको बता देते हैं एजुकेटिव कैरियर टेक्नोलॉजी एजेंसी के द्वारा पेपर लीक होने की बात सामने आई। परीक्षा में काफ़ी समस्याएं आने के बाद भी व्यापम ने परीक्षा एजेंसी पर किसी भी प्रकार का कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई। हालांकि परीक्षा एजेंसी से संबंधित हाई कोर्ट से क्लीन चिट के बाद अब सितंबर और दिसंबर तक होने वाली परीक्षाएं अब हर समय पर आयोजित कराई जाएंगी। इस तरह से आपको बता देते हैं कि अभी तक वर्ग 3 का रिजल्ट नहीं आया है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 का रिजल्ट जारी कब होगा। इधर बता देते हैं कि नवंबर में होने वाली परीक्षाएं समूह सहायक ग्रेड 3 और 4 की स्टेनोग्राफी एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर सितंबर में विकास कौशल संचालनालय के द्वारा अधिकारियों के द्वारा भर्ती प्रक्रिया उप समूह 2 और समूह 2 के लिए भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। अक्टूबर में पैरामेडिकल नर्सिंग और परीक्षा आयोजित कराई जाएंगी। उप समूह 3 और भर्ती प्रक्रिया के पूर्व आपको बता देते हैं कि फिर से व्यापम की जो एग्ज़ाम है वो विधिवत रूप से कराए जाएंगे। अब आपको बता देते हैं कि इसमें आगे की रणनीति और प्रक्रिया क्या रहेंगी। इस तरह से आपको बता देते हैं कि भोपाल माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं की व्यावसायिक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी कर दिए हैं। 10वीं में आपको 68.6% और 12वीं में 33.6% रहा सप्लीमेंट्रियों का रिजल्ट। इस तरह से मध्य प्रदेश में होने वाली भर्तियां अब शीघ्र संपन्न कराई जाएंगी क्योंकि 2023 में चुनाव होने की आसार हैं। भाई आपको बता देते हैं वर्ग 1 और 2 की परीक्षा भी अप्रैल 2023 में संपन्न कराई जाएगी। इस तरह से आपको बता देते हैं कि विदिशा ज़िले में एक छात्रा की मौत, परिजनों का आरोप है लिफ्ट देने वाला अज्ञात महिला ने प्रसाद में दिया था जहर। विदिशा ज़िले की खबर है। आपको बता देते हैं सावन का समय चल रहा है, कभी भी किसी से प्रसाद लेकर ना खाएं। हो सकता है कि उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ मिला हो जिस कारण से किसी को हानि पहुंचे। इस तरह से किसी अनजान व्यक्ति से कुछ लेकर ना खाएं। इस तरह से आपको बता देते हैं अतिथि शिक्षक का जो आदेश है उसमें शिथिलता बरती गई है और उस शिक्षा मंत्री
मोहन यादव ने कहा है कि कॉलेजों में अतिथि शिक्षकों का जल्द किया जाएगा वेरिफिकेशन और अतिथि विद्वानों के लिए दी जाएगी नियुक्तियां, क्योंकि कई ऐसे विद्यालय हैं इनमें अभी तक भर्ती नहीं हुई है। इस तरह से आपको बता देते हैं, ये सबसे अच्छी और सबसे बड़ी खबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।